सनातन धर्म में पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, नदी सभी की पूजा की जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के पौधे की विशेष पूजा होती है और यह पौधा लगाया जाता है। अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है तो उसका हमें कैसे सूख रहा है, मुरझा रहा है, तो उसमें एक ही कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। सिर्फ उसमें एक तने के अंदर कीड़ा होता है जिसका ट्रीटमेंट हम, मेथी है ये मैंने उबाली है, इसका ठंडा करके इसका जो पानी है वो हम इसके रूट्स में देंगे, तने में। बाकी कोई इसके ऊपर फंगल का इन्फेक्शन नहीं होता। इसके पेड़ में ये जो कीड़ा रहता है ये इसके तने के अंदर होता है, मतलब जो स्ट्रीम रहती है उसके अंदर ये कीड़ा जो घुस जाता है और वहीं पे फिर ये वार करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो हर चीज़ का एक अपना वो रहता है, सबको फलने फूलने का अधिकार है, इसलिए ये कड़वी जो चीज़ रहती है इससे क्या होगा, ये कीड़ा निकल जाता है। तो हमें मारने का नहीं है कुछ भी। तो इसलिए इसको पानी को मेथी का, आपका जो नीम के पत्ते हो गए, नीम खली हो गई, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको लगे पत्ते सूखने लगे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। एक तो वाटर आपको देखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। दूसरा, इसके अंदर जो कीड़ा मैंने दिखाया यही कीड़ा इसके अंदर होता है, उसी से जो है इसको खाता रहेगा, इससे पत्तियां सूख जाएगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा। जो भी पूजा करने वाले पौधे हैं उसकी हाइट हमें बड़ी नहीं करनी। जैसे मंदिर में हमारी छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं उसी टाइप से हमने इसको, पौधे को एक गमला बड़ा लेके और उसी में हमें ऊपर से इसकी कटिंग करते रहना चाहिए, जिससे पौधा घना और बुशी बनेगा। और इससे क्या होगा, जितना पौधा आपका हेल्दी होगा उतने ही वो आपको एक हैप्पीनेस, मतलब हर नेगेटिविटी को झेलने की उसके अंदर अक्षमता रहती है। ऐसे नहीं कि वो जैसे ताड़ के वृक्ष पेड़ की तरह ऊपर बस वो ताड़ सा निकल गया और नीचे उसके अंदर कोई जान नहीं, ऐसा नहीं। ऊपर से आप कटिंग करते रहें, पेड़ को छोटा रखें और उसकी बहुत अच्छे से आपको केयर करनी है। अब समुद्र मंथन के समय इस पौधे को भगवान धन्वंतरी लेकर के आए थे, ऐसी मान्यता है। यह पौधा अक्षय, अक्षय का मतलब होता है बुराई को दूर करने वाला, जिसका कभी क्षय न किया जा सके, अर्थात जिसको कभी ख़त्म न किया जा सके। और यह पौधा नवमी के दिन इसकी एक विशेष पूजा होती है जो नवमी के दिन की जाती है। कार्तिक के महीने में यह पौधा अगर आपने नहीं लगाया तो आंवले का पौधा आप ज़रूर लगाएं, और अगर लगा है तो इसकी पूजा आपको बहुत ही विधि विधान से करनी है, जिससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी। और इसके नीचे हरि का वास होता है। हरि भगवान जो नारायण है, उसी दिन भगवान की, नारायण की पूजा की जाती है। इसको धन्वंतरी लेकर के आए थे नवमी के दिन, और इसको कुष्मांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको पौधे को। जैसे इसका अगर एक आंवला हो गया, दूसरा इसका नाम है कुष्मांड। अक्षय नवमी या कुष्मांड भी इसको कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि नवमी के दिन इस पौधे में से अमृत की बूंदें टपकती है, तो इस दिन प्राप्त किए गए पुण्य और अच्छे कर्मों का फल अक्षय होकर के हमें मिलता है और वो अक्षय हो जाता है। और इसीलिए पूरा परिवार बैठ करके इस पौधे के नीचे या इस गमले, जो भी आपने गमला लगाया उसके नीचे, उसके पास बैठ करके भोजन किया जाता है। जैसे हमारी जो खीर रहती है उसको हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो वो अमृत के समान हो जाती है, ऐसे ही इस पौधे में से यही एक ऐसा पौधा है आंवले का जिसके अंदर से अमृत की बूंदें टपकती है। आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर के दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में सकारात्मकता बढ़ती है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में श्री हरि का वास होता है, इसलिए अक्षय नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। और ये पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसमें आप जो सॉइल लेते हैं वो गार्डन की सॉइल होती है, कंपोस्ट रहता है, और इसमें नीम खली का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि इसकी जो टहनी रहती है उसके अंदर इसमें कीड़ा लगता है। तो इसलिए आप इसके सिर्फ आप नीम के पत्ते भी उबाल के ठंडा करके उसका पानी देना है, क्योंकि इसकी पत्तियों पे कोई भी बीमारी नहीं लगती। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आंवले के बारे में हर किसी को पता है कि ये बालों के लिए, शरीर के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो इसीलिए यह पौधा
भगवान धन्वंतरी का रूप है। तो ये भगवान धन्वंतरी इस पौधे को लेकर के आए थे। तो नवमी के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप घर में पौधा नहीं लगा सकते तो इसको आप दान भी कर सकते हैं, और अगर आपको पौधा दान नहीं करना तो आप आंवला भी दान कर सकते हैं इस दिन। तो ये बहुत एक शुभ फल देता है हमें। इसलिए ये छोटी छोटी पूजा करके आप अपने घर का वास्तु खुद से चेंज कर सकते हैं, और इसको खुद ही आप इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इससे परिवार में एक सकारात्मकता बढ़ती है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, क्योंकि हरि का वास है। तो ऐसे आप छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स अपना करके आप खुद अपने घर में, अपने परिवार में एक बहुत हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपने पौधा नहीं लगाया तो आप इसको नवमी के दिन बहुत अच्छे से इस पौधे को लगाना, क्योंकि कार्तिक के महीने में इसकी पूजा होती है। और इसके अंदर ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी, पानी का विशेष ध्यान रखना है। हर नवमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। जैसे हम तुलसी जी को कार्तिक माह में चुन्नी उड़ाते हैं, वैसे ही इसको भी एक जनेऊ आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर या एक वाइट कपड़ा या एक लाल और एक वाइट दोनों कलर के कपड़े आप इसको पहना सकते हैं। पीला वस्त्र भी आप क्योंकि विष्णु का अवतार है तो आप इसके ऊपर पीला वस्त्र भी, उठाना नहीं है, इसकी टहनी पे आप बांध सकते हैं। अगर उठाएंगे तो फिर क्या होता है, वो प्रॉपर उसको सांस नहीं मिल पाती पौधे को, तो जल्दी उसको ख़त्म होने का खतरा रहता है। इसलिए ये चीज़ आपको कल के दिन जरूर करनी है। कल नवमी तिथि है, इसलिए आप इसकी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक और टिप्स लेकर के मैं आती रहूँगी। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये वास्तु से रिलेटेड, घर से रिलेटेड हर टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। और इसको आप लगाएं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।